Welcome students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is numerical problems of chapter number 5. नंबर 5 की numerical problem जो 5.1 है उसको देखें कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो कि एंगल 60 पे एक्ट कर रही है टू द हॉरिजॉन्टल इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जो कि एक बॉक्स को पुल करने के लिए 3 मीटर डिस्टेंस के अक्रॉस अ फ्लोर पुल करने के लिए यूज़ होती है। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा इसमें हम लोग देखते हैं। उन्होंने हमें दिया गई है फोर्स जो कि 20 न्यूटन के इक्वल है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। हम लोगों ने वर्क डन बाय फोर्स उसको मेजर करना है। हमारे पास फार्मूला है फॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, जहाँ पे हमारे पास एफ फोर्स है, डी डिस्टेंस है, कोस थीटा हमारे पास एंगल है। हम लोग जो थीटा है वो हमारे पास 60 के इक्वल है, कोस 60 हमारे पास 0.5 के इक्वल आ गया। हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू पुट की वो 20 है और डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है, तो वर्क डन हमारे पास 60 क्रॉस और 0.5 का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास उसका वर्क डन होगा, तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास 30 जॉल है। मतलब कि हम लोगों ने एंगल 30 पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाकर अगर एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 3 मीटर डिस्टेंस जो है वो स्लाइड करवाया है, तो हम लोगों ने 30 जॉल वर्क डन किया है उस बॉक्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास 5.2, उसकी स्टेटमेंट है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन के फोर्स के एक्शन के अंडर इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जॉल, अगर वर्क डन 20 जॉल है, जब हम लोग 8 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमारे पास गिवन डाटा हमें दे दिया गया है, वो है हमारे पास 5 डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर की है और फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन है। वर्क डन जो है हमारे पास वर्क डन 20 जॉल है, ठीक है। तो वर्क डन हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा, तो जो वर्क डन होता है वो एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है, तो एफ डी कोस थीटा के इक्वल हमारे पास वर्क डन है। हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है, तो कोस थीटा इसको रीअरेंज कर लेंगे टू फाइंड कोस थीटा, तो हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू वर्क ओवर फोर्स और डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क हमारे पास 20 न्यूटन जॉल है और फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन है, डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है। तो हम लोग जब इसको रीअरेंज करके इस इक्वेशन को ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 मीटर होगा। हम लोगों ने थीटा जो है वो फाइंड करना है। थीटा हमारे पास जो इसलिए कोस हम यहाँ पे जाके इन्वर्स में आ जाएगा, तो कोस इन्वर्स 0.5, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। आंसर भी हमारे पास 60 डिग्री है। 5.3 हमारे पास है एन इंजन राइजेज 100 kg ऑफ वाटर। एक इंजन जो है वो 100 kg ऑफ वाटर राइज करता है थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। एक इंजन है वो 100 kg वाटर को 80 मीटर की हाइट पर फेंकता है इन 25 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन, उस इंजन की पावर क्या होगी। अब देखें मैथ जो है वो पानी का वो हमारे पास 100 kg है, हाइट हमारे पास 80 मीटर है, टाइम हमारे पास 25 सेकेंड्स है। अब देखें जो कि वैल्यू है ग्रेविटी की वो 9.8 है, लेकिन पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में भी होगी। तो हम लोगों ने पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल होती है। मैथ हमारे पास देखें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ताकि हम लोग जो है वो इंजन की पावर को फाइंड कर सकें। इंजन की पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़रूरी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम जो है वो पावर की इक्वल होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी टाइम हमारे पास है 25 सेकंड, उसके पहले हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल है। एम का हमारे पास मैस है 100 मीटर, जी हमारे पास 9.8 मीटर है, हाइट हमारे पास 80 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो 78400 kg आएगी, यानी कि 78,400 जॉल जो है हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब हम लोग पावर का फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की, फिर टाइम पुट के 25 सेकंड, तो हमारे पास पावर जो होगी वो 36 होगी। पावर हमारे पास 36 वाट होगी, ठीक है।
हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है कि क्योंकि बुक में जो आंसर दिया गया है वो है हमारे पास 3200 वोट। तो लेकिन हम लोगों ने अगर उसको फाइंड किया सिंपली उस पावर को, तो वो हमारे पास 36 वोट आ रही है। ठीक है, तो हम लोग नोट करते हैं कि अगर हम लोग जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर स्क्वायर यूज़ करें फॉर अप्रोक्सीमेशन, जैसे जी की वैल्यू 9.8 है तो 10 के करीब है, इसलिए हम लोग जी की वैल्यू को अगर 10 के इक्वल रखें फॉर अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पावर कितनी आएगी जो है वो एम जी के एच की इक्वल होती है। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, पीछे हमने जी की वैल्यू 9.8 यूज़ की थी, तो मैस हमारे पास 100 है, जी की वैल्यू 10 है और हमारे पास हाइट 80 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 80,000 जॉल की इक्वल आ गई। और पावर हमारे पास जो है वो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम की इक्वल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो न्यू है वो 80,000 जॉल है और टाइम हमारे पास 25 सेकेंड है, तो पावर हमारे पास 3200 वोट आ गई। पावर हमारे पास 3200 वोट है। देखें जो हमारे पास पहले पावर आई थी वो 36 वोट थी और हमारे पास जो दूसरी पावर आई है वो 3200 वोट है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, इसीलिए हम जी को 10 मीटर पर स्क्वायर यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। सिंपली सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो न्यू वैल्यू आती है वो पुराने वाली के करीब है या नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 5.4 है, क्या बॉडी है उसका मास केजी है, इज़ एट रेस्ट, और वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। एक 14 न्यूटन की फोर्स जो है वो उस पर 5 सेकंड के लिए एक्ट करती है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट द पॉइंट ऑफ दिस टाइम, उस टाइम पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब 14 न्यूटन की फोर्स जो है उस बॉडी पे एक्ट कर रही होगी और बॉडी का वेट जो है हमारे पास मास जो है 20 kg है और वो रेस्ट में है। 5.4 में बॉडी का मास हमारे पास 20 kg दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि वो रेस्ट में है। फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखें एफ फोर्स जो होती है एफ इक्वल टू एम की इक्वल होती है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स ऑफ एम। फोर्स जो है हमारे पास 14 न्यूटन है, मास हमारे पास 20 है, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास यही फार्मूला है, v इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और क्रॉस टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब जब हम लोग देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट की एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आया और टाइम हमारे पास 5 सेकंड। हम लोगों ने जब इसको सोल्व किया तो जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होगी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने से पहले हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² इज इक्वल टू मैस हमारे पास था 20 kg, लेकिन वेलोसिटी नहीं थी। तो हम लोगों ने जब इसमें ये वैल्यूज पुट की तो मैस हमारे पास 20 kg है, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 2 आ गई, तो वेलोसिटी हमारे पास 10 आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो 1000 जॉल आ गई। अब देखें कि ये 2 था या ये इससे कट गया तो 10 आ गया और हमारे पास जो है 100 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 100 जॉल आ गई। 5.5 है कि एक बॉल है, उसका मास जो है वो 160 kg है, वो वर्टिकली थ्रोन कर रही है, हम लोग उसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं, यानी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। द बॉल रीचेज एट हाइट ऑफ, जब बॉल जो है 20 मीटर की हाइट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि बॉल ने हाइट पे जाके गेन की होती है। बॉल का मास है हमारे पास 160 ग्राम है, तो ग्राम को हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.160 kg आ गया। हाइट हमारे पास 20 मीटर है, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो रिकॉल दी फार्मूला, हम लोगों ने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल होती है, तो हम लोगों ने मास हमारे पास 0.160 kg क्रॉस जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 आ गई और हाइट हमारे पास 20 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 31.36 जॉल आ गई। अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर हम लोग जी की जो वैल्यू है 10 यूज़ करें तो मैस की जगह मैस पुट करें जो कि है 0.160 और जी की वैल्यू 10 पुट करें तो और हाइट की 20, तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी
जॉउल आ गई। यानी कि अगर हम लोग जी की वैल्यू 10 पुट कर दें और जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दें तो आंसर हमारे पास करीब करीब ही आएगा। पहली जो पोटेंशियल एनर्जी आई हमारे पास वो 31.36 जॉउल है, दूसरी एनर्जी आई हमारे पास तो 32 जॉउल है। इसीलिए ये इस वजह से हमें जी की वैल्यू दो दफ़ा पुट करनी पड़ रही है, ताकि हम लोग जो पहली वैल्यू आ रही है और उसको दूसरी वैल्यू से कंपेयर करें कि क्या वो दोनों करीब करीब हैं। इसलिए पहले हम लोग जी की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं और बाद में 10। नंबर 5.6 है, हमारे पास एक बॉल है, हम लोग उसका वेट जो है वो 0.14 kg है। हम लोग उसको वर्टिकली अपवर्ड जो है वो फेंकते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 35 मीटर होती है। उसकी मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल। अगर एक बॉल है हम लोग उस 30 kg की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, तो हम लोग उसकी मैक्सिमम हाइट वो कितनी हाइट पर जा सकती है वो फाइंड आउट करेंगे। ऐसा हमें दिया गया 0.14 kg है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाके उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर स्क्वायर है। हम लोगों ने उसकी मैक्सिमम हाइट वो कितनी हाइट पर जा सकती है वो फाइंड करनी है। तो हम लोग रिकॉल करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन को। काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि फाइनल वेलोसिटी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे हमारे पास जो है वो s जो है वो हाइट है जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब देखें जो बॉल है हम लोगों ने ऊपर की तरफ फेंकी है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये जो हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव जी के इक्वल होगा। तो जब हम लोग ड्यू टू अपवर्ड मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन जो है हमारे पास वो नेगेटिव जी के इक्वल होगा। तो हम लोग जब नेगेटिव जी की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास वी स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर नेगेटिव 2gh आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो h के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी जब बॉल हाइट पर चली जाती है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें दी गई है 35 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हमारे पास फॉर्म इक्वेशन में वैसे ही 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है। यहाँ पे s था जो कि h की इक्वल है, s जो है वो h के लिए स्टैंड है तो यहाँ पे h आ गया। ठीक है, जब हम लोग 35 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1225 आ गया। ठीक है, नेगेटिव हमारे पास जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 19.6 हमारे पास जो है वो आ गया। तो हम लोगों ने हाइट के लिए फाइंड आउट करना है तो ये नेगेटिव है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 19.6h। तो ये वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसे आ गई। तो h हाइट है हमारे पास, हाइट को फाइंड आउट करना है तो इसलिए वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 62.5 मीटर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हम लोग नेगेटिव जी की वैल्यू 9.8 जो है वो पुट करेंगे, फिर हम लोग जी की वैल्यू 10 पुट करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हमारे पास पहले वैल्यू जो आ रही है वो दूसरी वैल्यू से मैच कर रही है नहीं। जब हम लोगों ने जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर स्क्वायर जो है वो पुट की अप्रोक्सीमेशन, तो हमारे पास इक्वेशन वही है जब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर -2 है, हमारे पास जी की वैल्यू 10 आ गई। तो हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो इसको हम लोगों ने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की वजह से हमारे पास 20 आ गया, विच गिव्स जो हमारे पास फिर ये हमारे पास नेगेटिव में है, इधर जाके 20h हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। तो नेगेटिव 20h हमारे पास जब इधर हम पॉजिटिव में आ गया, हम लोग इसको 0 वाली साइड पे ले आए तो h हम हाइट हमने फाइंड करनी है तो 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 61.5 मीटर जो है वो हाइट आ गई है। अब देखें जो पहली वैल्यू आई है वो और दूसरी वैल्यू वो मैच कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंट है।